अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगी एक नया व्लॉग लेकर। तो आज हमने नाश्ता किया था लस्सी और पराठा का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाश्ता जो है हमारा डेली ही चेंज होता है। तो आज ये मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि क्या बनाते हैं, क्योंकि आज मेरा सैलून में काम आने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी से इन सबको नाश्ता करवा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने घर के थोड़े से काम करने हैं और सैलून में मेरी आज बुकिंग है। तो चलें घर के काम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, तो आज मैंने उनको प्रेस करना है। मैं ज़्यादातर मलिक साहब के कपड़े ही प्रेस करती हूँ, उन्होंने डेली ऑफिस जाना होता है, तो फिर मैं सैलून में बिज़ी होती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने काम इसी तरह करती हूँ, इसी तरह मैनेज करती हूँ। तो आज मैं जल्दी से इनके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। छुट्टियाँ हमारी हो गई हैं ख़त्म, तो मलिक साहब के जो वर्किंग डेज़ हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। हमने खूब इंजॉय किया इन ईद की छुट्टियों में। तो इस बार ईद की छुट्टियां हमें संडे तक रहीं, तो इन्होंने छुट्टियां ज़्यादा ली थी, तो हमने बहुत ही इंजॉय किया। तो चलिए अब घर के कामों की तरफ ज़रा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली ही अपने दिन को एक मिशन की तरह लेकर चलती हूँ। जैसे कि मैं रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह उठ के मैंने क्या क्या काम करने हैं। तो अगर आप रात को सोच के सोते हैं सुबह उठ के ये काम करने हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसा कि मैंने रात को जो काम सोचे थे आज वो मैंने सारे करने हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं इनके कपड़े प्रेस करके सारे रख दूँगी ताकि डेली इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और भी छोटी मोटी सफाई वगैरह घर की सारी मैंने आज करनी है। तो क्योंकि जब सैलून में बहुत ज़्यादा बुकिंग वगैरह होती है, तो सैलून भी घर के अंदर ही है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है घर, तो मुझे फिर बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने कोई मेड वगैरह भी नहीं रखी, घर का काम सब कुछ मैं खुद ही देखती हूँ। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे मशवरा दिया है कि आप मेड रख लें, तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं तो आप काम करने के लिए कोई रख लें। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। मैंने एक दफ़ा रखी भी थी, तो मुझे साथ साथ सारे काम करने पड़ते थे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं खुद ही काम करती हूँ, और वैसे भी मुझे कोई मुश्किल काम नहीं लगता। देखें, हमारे हस्बैंड भी तो रोज़ ऐसे ड्यूटी पर जाते हैं, काम करते हैं, रोज़ाना उठते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उसी तरह काम करें जैसे वो करते हैं। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो इसी तरह हम डेली उठ के जाएंगे ना, तो समझे ये घर का काम एक जॉब ही है, तो इसको एक जॉब की तरह ही करें। तो आप अगर मेरे व्लॉग को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो जल्दी जल्दी से ये बटन प्रेस कर दें। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ आपके लिए, तो इंशाल्लाह देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलें जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए व्यूवर्स आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरे सारे काम हो गए थे, सैलून से भी मैं फ़ारिग हो गई थी। तो अब शाम के 7 बज रहे थे, तो हमारा खाना काफ़ी लेट हो चुका है। लेकिन क्या करूँ, सैलून में भी टाइम देना होता है, तो बस मेरा खाना ऐसे ही कभी जल्दी बन जाता है कभी लेट। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ हलीम। बीफ के साथ हलीम बनाएंगे हम। और इसके लिए मैंने लिए हैं ये चावल, ये टोटा चावल हैं, ये मैंने आधा पाव लिए हैं। और 1 पाव चने की दाल ली है, और 1 पाव ये मूंग, मसूर और माश की दाल है जो मिक्स पड़ी हैं। तो इनको हम 1-2 घंटे के लिए पानी में ज़रा भिगो देते हैं। इनको अच्छे से पहले वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटे भिगोने के बाद यहाँ पे मैंने अब इसको बॉयल करने के लिए रखना है इन सारी दालों को। चावल भी साथ में डाल देंगे, हम सबको इकट्ठा ही बॉईल करेंगे प्रेशर में। अब मैं इसमें इतना पानी डाल दूंगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी पतली चाहिए, तो मैं इसमें तकरीबन ये देखें इतना पानी डालूंगी कि दाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, पानी ऊपर तक है। बहुत ज़्यादा भी ना डालिएगा, बस जितने हमें इतना चाहिए कि हम इसको अच्छे से बाद में मिक्स कर सकें दालों को। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, और इसको फिर हम प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर मैंने इसको 15 मिनट लगाया था, तो ये देखिए 15 मिनट में ये दालें बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं पतीली में निकाल के, क्योंकि इसी प्रेशर में अब मुझे मसाले वाला ये गोश्त बनाना है।
जिसके लिए मैंने बीफ लिया है 1/2 kg। और बीफ आपने छोटा छोटा नहीं करना, उसको बड़ा ही रहने देना है, हलीम में बड़ा ही रहता है। और इसमें मैं टमाटर लूँगी 3 अदद दरमियाने साइज़ के, 3 अदद ही प्याज लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, और ये इसकी गार्निशिंग के लिए है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। बस ये इतनी ही चीज़ों से हलीम बनेगी। कुछ बेसिक मसाले हैं, बस वो हम डालेंगे। हलीम जब आप बनाएंगे तो मसाला आपने उसका अच्छे से बनाना है, जैसे कि हम आम गोश्त बनाते हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा सा प्याज डाल के लहसुन डाल के इस तरह बना दें, नहीं, प्रॉपर एक मसाले वाला गोश्त होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूँगी। ये देखें, मैं 3 चम्मच भर के डालती हूँ हमेशा से जब भी मैं खाना बनाती हूँ। तो उसमें ये मैं प्याज डालूँगी। इसको प्याज को इतना कलर देंगे कि ये डार्क ब्राउन दिखाई दे। ये लाइट ब्राउन नहीं रखेंगे क्योंकि हमने हलीम को अच्छा सा कलर देना है। तो मैं हलीम को अच्छा सा कलर देने के लिए इसे अच्छा सा ब्राउन कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह का मुझे कलर चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कलर लाइट रखेंगे तो आपकी हलीम जो है वो येलो येलो सी बनेगी, उसका डार्क कलर नहीं आएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्याज मैं निकाल रही हूँ, ये बाद में मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर डालना है। ये देखें, हलीम के ऊपर ये लाजमी जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो अब मैं इसमें जल्दी से गोश्त डाल देती हूँ। इसको मैंने प्रेशर लगाना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। मलिक साहब यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मैं सैलून में काफ़ी बिज़ी थी और मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो यहाँ पे उन्होंने भी मुझे कहा कि चलो मैं साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ। तो खड़े तो मुझे साथ होना पड़ता है, लेकिन ये है कि चलें, शौक़ है उनका, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे इन्हें। तो यहाँ पे हम मसाले ऐड करते हैं। मसाले में इसमें गोश्त में 1 चम्मच भर के ये लाल मिर्च जाएगा, 1/2 टेबलस्पून जाएगा हल्दी, 1 टेबलस्पून जाएगा नमक, एक मैंने दालों में भी डाला था जब बॉयल की थी। तो 1 चम्मच भर के ज़ीरा, और उसके बाद हम डाल देंगे धनिया पाउडर। तो बस ये बेसिक मसाले ही इसी में जाएंगे और इसके अलावा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मसाले जो लास्ट में शामिल होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे जी मेरी हेल्प करते हुए मलिक साहब हलीम बनाने वाले हैं। इस तरह के काम करने का इन्हें बहुत शौक़ है। ये देखें कितना अच्छे से मसाला तैयार हुआ है। जब भी आप मसाले ऐड करते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया करें ताकि वो जले नहीं। तो यहाँ पे मैं हमेशा की तरह जब भी मैं कोई दाल वगैरह या कढ़ी इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ, ये थोड़ी सी तरी मैं निकाल लेती हूँ ऊपर डालने के लिए। तो वो मैंने निकाल ली है, क्योंकि जब हमने इसको हलीम को घोटना है अच्छे से तो वो सारा ये ऑयल उसके अंदर चला जाना है, तो फिर बाद में अलग से बनाना पड़ता है। तो आप इसी को यूज़ कर लिया करें। तो यहाँ पे टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। वैसे ग्राइंड करने की ज़रूरत तो नहीं होती इसमें, लेकिन मैंने फ्रीज़ किए होते हैं तो इसलिए मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। फ्रीज़ किए हुए टमाटर जो हैं वो ग्राइंड के बगैर नहीं उसमें गलते हैं। तो चलें, यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल के तो मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। तो ये मैं गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लाजमी होनी चाहिए हलीम में, इसके बगैर हमारी हलीम नामुकम्मल है। तो चलें, मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। पहले मैंने जब भी गोश्त वगैरह बनाया तो मैंने आपको बताया था मैं उसमें 1 गिलास डालती थी, लेकिन इसको अच्छे से गलाना है। इसको मैंने 15 से 20 मिनट गलाया अच्छे से, और उसके बाद जो दालें मैंने बॉयल की थी उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो अब इसका हलीम का असल काम स्टार्ट होने वाला है। अब हमने इसको पूरा 1 घंटा इसी तरह ये घोटने से घोटना है। ये जो साग जिससे हम घोटते हैं ये वही वाला है। तो इसको हमने 1 घंटा इसी तरह मुसलसल हल्की आग पे चलाना है। अगर आपको दालें थोड़ी सी थिक लग रही हैं तो थोड़ा सा पानी डालें और फिर इसको हिलाएं। तो यहाँ पे मलिक साहब ज़रा थक चुके थे तो ये नवीद साहब आ गए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब भी अच्छा खाना बनता है तो ये मेरे हाथ का खाता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो नीचे वेट कर रहा था, तो मैंने इसको बुलाया। फिर मैंने कहा चाचू की हेल्प करो। तो यहाँ पे गरम मसाले का इसमें बहुत हाथ है। देखें, हलीम में अगर गरम मसाला नहीं डालेंगे तो उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पे आम हांडी की निस्बत इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला था। आप देखिएगा डालने के बाद ही इसकी एकदम से ये लुक चेंज हो जाती है। ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया है।
ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, थिक होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका डालेंगे, ये भी लाजमी डालिएगा। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। दाल जो है हमारी, वो तो हमारी तभी इसी तरह मैश हो जाती है, गल जाती है जब हम प्रेशर लगाते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ दाल को गलाना नहीं होता, इसको इतना घुमाना होता है ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं। इससे इसकी वो लेस बनती है, जैसे धागे धागे हलीमे बनते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जब वो धागे से बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, बाज़ लोग समझते हैं शायद गोश्त ज़्यादा डालने से ये इस तरह बनते हैं, लेस बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखें थोड़े से गोश्त में बनाई है, तो यहाँ पे अच्छी सी इसकी लेस बनेगी। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो गई है। इसको मैंने गार्निश किया उन्हीं चीज़ों के साथ जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक लग रही है इसकी। हलीम के साथ मैंने आज चावल बनाए थे, तो चलें हम लोग हलीम चावल इंजॉय करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का भी लोग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मैं आपको डेली कहती हूँ। तो चलें मुझे दीजिए इजाज़त, कल के व्लॉग में मेरा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि कल आपको मैं सिखाने वाली हूँ सैलून की कुछ टिप्स, कुछ ब्यूटी टिप्स। तो मेरे व्लॉग को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।